हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट यानी कि कर्ता क्रिया के बीच संबंध को देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगेगा, प्लूरल के साथ कौन सा लगेगा, डिटेल में समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्रामर में एक, और लगभग जो है सभी एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो कह सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, संख्या यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो होता है पर्सन के अनुसार जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये आपको ये चीज़ बताता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़िए। आसान भाषा में अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब लगेगा। अगर ही जो है यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, प्ले हो गया। दे है तो दे यहाँ पर बात कर ले तो पुलर, तो पुलर वर्ब भी लगेगा। बेसिक रूल यही कहता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग देखें, जैसे सब्जेक्ट ले लेते हैं, ही क्या चीज़ है, ही के साथ प्ले हो गया, सी के साथ गोज हो गया, ईंट के साथ रन हो गया। लेकिन अगर नीचे चल जाएंगे, वही दे के साथ क्या हो जाएगा, प्ले हो गया, वी के साथ गो हो गया। तो प्लूरल के साथ प्लूरल लग रहा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लग रहा है। चलिए आगे बढ़िए। एग्जाम्पल में अगर हम इसको लेते हैं तो राम क्या चीज़ है, राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या चीज़ है, राम जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज हो गया सिंगुलर। और बॉयज क्या चीज़ है, प्लूरल है, तो बॉयज के साथ इज के जगह आर लग रहा है तो वो प्लूरल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही बेसिक बात है। इम्पोर्टेंट अगर महत्वपूर्ण नियम की बात करें, कुछ रूल हैं जो आपको समझने होंगे। अगर हम रूल नंबर 3 को देख लें, एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट सामान्य स्थिति में क्या होते हैं, ये देखेंगे। राम एंड श्याम, एंड से जुड़े हुए समान स्थिति में जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि राम एंड श्याम दो हो गए तो आर का यूज हो रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर हो जाता, केवल राम हो जाता, तो वहाँ सिंगुलर हो जाता। यानी कि अच्छा, लेकिन कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति हो, जैसे कि क्या कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज ए माई ब्रेकफास्ट, यानी कि एक डिश है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इज हो जा रहा है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हो, अब अगर बात कर लें यहाँ पर यह एक डिश है। ब्रेड और बटर क्या चीज़ है, एक डिश है, एक ही चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग इज लगाए थे। लेकिन राम एंड श्याम दो आदमी हो गए, आर लगाएंगे। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ईच और एवरी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ठीक है, लेकिन ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ठीक है। ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है क्या हो जाएगा, हैज जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल में हैव हो जाएगा। ईच जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल में आर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि ईच जो है या एवरी हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अभी हम लोग जब करेंगे प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो इसका यूज होगा, ये ध्यान रखना होगा। ईच और एवरी जो है हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, वर्ब में वर्ब का सिंगुलर रूप लगेगा। अब जो है कह रहा है कि ईच ऑफ या वन ऑफ, ठीक है। ईच ऑफ और वन ऑफ हमेशा सिंगुलर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ के बाद जो है प्लूरल आएगा, लेकिन जो है वर्ब सिंगुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी ऑफ के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। प्लेयर्स देख सकते हैं, बॉय देख सकते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है वर्ब इसमें भी सिंगुलर ही होगा। इज लगा है यहाँ पर, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इज हो गया, यहाँ पर इज को आर लिखेंगे प्लूरल में, हैज को हैव लिखेंगे प्लूरल में, या ये आपको ध्यान रखना, हैव लिखेंगे। फिर क्या कहता है, वाज को वर लिखेंगे, वाज को वेयर लिखेंगे प्लूरल में। इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है, इसे आप पहले समझ लीजिए तबे आगे समझ पाइएगा। देखिए, ऑफ के बाद तो प्लूरल आ रहा है, प्लेयर्स आ रहा है, प्लेयर्स की चर्चा हो रही है, लेकिन वो वर्ब सिंगुलर है, इज लगा हुआ है, आर तो है नहीं।
ऊपर भी देखें तो ईजे लगा हुआ है, नीचे चल जाएंगे तो इसको याद रखना है। ऊपर क्या था, ईच ऑफ या वन ऑफ के बाद क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। या तो फिर कहते हैं ईच या एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे बढ़ जाइए, एलोंग विथ या एज वेल एज या टुगेदर विथ, ये सब चीज़ें। एलोंग विथ हो गया, एज वेल एज जैसा कि के साथ, टुगेदर विथ यानी कि राम एलोंग विथ हिज फादर इज गोइंग। ये तीन चीज़ आएगा, इसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, राम एलोंग विथ हिज फादर एलोंग विथ हिज फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड इज गोइंग, यानी सिंगुलर यूज हो रहा है। बर या जो है एलोंग विथ या एज वेल एज या टुगेदर विथ अगर रहेगा बीच में तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है किस अकॉर्डिंग होगा, वर्ब होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि राम के अकॉर्डिंग। तो राम के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा, एक नाम है। आइदर या नाइदर वाला सेंस में क्या होता है ये समझिए, आइदर राम और श्याम इज कमिंग, यानी कि आइदर और नाइदर और नॉर, ये दो जो देख रहे हैं आप, आइदर और नाइदर नॉर, ये दो चीज़ जो देख रहे हैं, आइदर राम और श्याम इज कमिंग, राम और श्याम इज कमिंग दोनों आ रहे हैं, लेकिन नाइदर बॉयज और नोर द टीचर इज प्रजेंट, ना ही वहाँ पर बच्चे प्रजेंट थे ना ही टीचर प्रजेंट था, ये कह रहा है। लेकिन वो चीज़ हमें नहीं पढ़ना, हमें तो पढ़ना है आइदर और नाइदर और नॉर, ये दोनों के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको बताना है। तो वर्ब इज है ना, इज के पास क्या है, टीचर है, इज यहाँ है ना, तो इज के पास क्या है, श्याम है, तो श्याम के अकॉर्डिंग होगा जो है वर्ब श्याम के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, टीचर के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, टीचर्स रहता तो आर हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ब किस अकॉर्डिंग होगा, नाइदर नॉर और आइदर, नाइदर नॉर और आइदर और के जगह वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, अपने बगल का जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखना है। आइदर और नाइदर नॉर, ये दो चीज़ फिर से आया है, इसमें क्या कह रहा है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जैसे ही आया यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है सेकंड में। जैसे ही आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जब आगे उससे आगे लगा है नाइदर और आइदर नॉर, तो आप देखिएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप जो है यूज कीजिएगा वर्ब को। तो स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल ही वर्ब भी होगा, आर लग गया, यहाँ पर इज है नहीं। उसी तरह अगर देखें हम लोग, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, द टीचर आ गया, किसी स्पेशल एक ही का चर्चा हो रहा है तो इज लगाए हैं ना कि आर, टीचर्स अगर रहता तो आर हो जाता, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। वर्ब के निकट सब्जेक्ट से जो है एग्री करेगी वही चीज़ हम यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच डाल दिया हूँ वीडियो, उसको देख लीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। ग्रुप का चर्चा हो रहा है, टीम इज विनिंग हो गया दोस्तों, यानी कि टीम इज विनिंग, एक इकाई की बात हो रही है, टीम इज विनिंग। टीम आर जो है फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, यहाँ पर क्या हो रहा है, टीम जो है एक इकाई के रूप में है, अगर इकाई के रूप में है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और अगर टीम क्या चीज़ है, इकाई के रूप में नहीं है, बटी हुई है, जैसे कि एमंग क्या है, फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, जो है टीम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एक दूसरे के बीच लड़ रहे हैं आपस में, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये एक रूप में नहीं है, तो एक रूप में नहीं है तो आर लग जाएगा, अलग अलग सदस्य है इसमें, लेकिन यहाँ पर टीम जो है एक रूप में है, टीम इज विनिंग। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 10 देखें, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिनेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है। एडवाइज इज यूजफुल, ये आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन से यूज नहीं होता है, यहाँ पर एडवाइज यूज नहीं होता है, एडवाइजेज यूज नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल जो है हमेशा जो है ये कह सकते हैं इसी तरह यूज होते हैं, और इस समय हमेशा सिंगुलर का ही यूज होगा। अब रूल नंबर 11 कहता है अमाउंट, टाइम एंड डिस्टेंस का चर्चा करेगा, जैसे कि 5 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम,
क्या है, 5 ईयर इज ए लॉन्ग टाइम, और जो है 10 किलोमीटर इज ए फार, यानी कि बहुत लंबा है 10 किलोमीटर। तो टाइम देख सकते हैं, अमाउंट, टाइम और डिस्टेंस के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। रूल नंबर 12, द नंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं द नंबर ऑफ, या फिर ए नंबर ऑफ। इसके साथ अगर देखें हम लोग क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसका रूल में अगर हम लोग चले, क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, ठीक है। यानी कि जो है ए नंबर ऑफ, यानी कुछ स्पेसिफिक के चर्चा कर रहा है, कुछ का चर्चा कर रहा है। ए नंबर ऑफ यानी कि कोई एक नंबर होगा, 10, 5, 7, 20। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर जो है अब्सेंट, यानी कि क्या हो रहा है, जब है पुलर का यूज हो रहा है, जैसे कि 5, 7, 6, 4 ऐसे नंबर होगा कोई एक, वो जो है अब्सेंट है तो आर यूज हो जाएगा। लेकिन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, यानी कि किसी खास नंबर का बात कर रहा है, जब खास का बात करेगा तो सिंगुलर होगा, एक का बात हो रहा है तो इज हो जाएगा। ये देयर और हेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, देयर इज ए बुक और देयर आर मेनी बुक्स। यहाँ पर देयर और हेयर के साथ क्या होगा यूज, ये देखिए, वर्ब जो है असली सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देयर और जो है हेयर में क्या होगा, वर्ब जो है असली सब्जेक्ट के अनुसार होगा। असली सब्जेक्ट देयर इज ए बुक, यानी कि ए बुक की चर्चा हो रही है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज हो जाएगा। मैनी बुक की चर्चा हो रही है तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है प्लूरल आ जा रहा है, बुक्स हो जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भी प्लूरल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर देयर और हेयर के जगह। अभी चलेंगे स्पेशल केस में क्या होता है, एग्जाम फेवरेट में देखें तो न्यूज जो है सिंगुलर है, द न्यूज इज शॉकिंग, यानी न्यूज क्या हो जाएगा, सिंगुलर में यूज होता है तो इज आ गया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर में यूज होता है तो मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पॉलिटिक्स हमेशा सिंगुलर में यूज होता है तो पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कॉमन एरर अगर देखें हम लोग, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो, ये तो नहीं है। ही डोंट नो, ही डोंट नो ऐसा नहीं होगा, कॉमन एरर हो जाएगा। आई के साथ तो ठीक है, ही के साथ हमेशा डज होगा तो ही डज नॉट नो, ठीक है। ये चीज़ें आपको कॉमन एरर है, इसको देखना होगा। आई है नहीं, क्योंकि आई रहता तो ये सही था। ही आ गया, ही सी इट के साथ डज यूज होता है, जो है टेंस में पढ़ा चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं चाहे तो। द बॉयज इज प्लेइंग, यानी कि द बॉयज आर प्लेइंग हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही खोजेगा। अब जो है कॉमन एरर करते हैं लोग, द बॉयज इज प्लेइंग बोल देते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग। अब आगे बढ़ जाएंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट आर जो है अब्सेंट, ये आप गलत बोल रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, किसी किसी खास स्टूडेंट की चर्चा की जा रही है, एक स्टूडेंट की चर्चा कर जा रही है, स्टूडेंटों में जो है कोई एक स्टूडेंट की चर्चा की जा रही है खास, तो वो चीज़ क्या होगा, एक के लिए हमेशा सिंगुलर के लिए सिंगुलर तो ईज हो जाएगा। अब जो है एग्जाम को ढूंढेंगे, वर्ब से सब्जेक्ट ढूंढो, ये पूछता है प्रीपोजिशन आपको जो है वो विथ हो, ऑफ हो गया, विथ हो गया, एलोंग हो गया, एलोंग विथ हो गया को इग्नोर करो। आइदर और नाइदर के पास वाला सब्जेक्ट देखो, ये चीज़ें हैं, आपको ट्रिक है, ये सब समझ लीजिए। ट्रिक में क्या चीज़ है, वर्ब ढूंढने से पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। दूसरा काम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन जैसे कि ऑफ विथ, एलोंग विथ या ऑफ को आपको इग्नोर कर देना है। आइदर और नाइदर को ढूंढने से पहले पास वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। प्रैक्टिस में अब देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ईच ऑफ द गर्ल इज क्या कह रहा है, रेडी। ईच ऑफ द गर्ल्स आर रेडी, इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, आर होगा या वेयर होगा या इज होगा या हैव होगा, तो इसमें इज होगा, यहाँ ध्यान रखना है। ईच ऑफ जैसे ही आया था तैसे ही इज समझ जाना था आपको।
भले ही यहाँ उसके पहले जो है गर्ल्स हो, द गर्ल्स हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल्स में ईच का चर्चा हो रहा है, यानी किसी खास का चर्चा हो रहा है, तो सी हो जाएगा। तो दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल में, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें ईज होगा या आर होगा या वाज होगा या वेयर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक नंबर की खास चर्चा कर रही है, जैसे 5, 7, 8, 10, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है दूसरा तीसरा कह रहा है, अभी ऊपर हम सब चीज़ बता चुके हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खाली स्थान, द नंबर है, ठीक ना। द नंबर यानी किसी खास एक संख्या के बात कर रहा है। जब खास एक संख्या की बात होगी तो हमेशा ईच यूज होगा, यह ध्यान रखना। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो ईच हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि आइदर राम और हिज फ्रेंड, यानी कि आइदर और लग गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा जो है क्या चीज़ें हो जाएगा दोस्तों, ये जो है सब्जेक्ट है, इसका जो होता है इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग काम करेंगे वर्ब का। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बी ऑप्शन में आर है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, हमेशा मैथमेटिक्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे न्यूज हो, हमेशा सिंगुलर में होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ईज यूज हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, चार्ट रिवीजन में देखें तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, वन ऑफ के साथ सिंगुलर, ए नंबर के साथ प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ आएगा तो ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आया था, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एलॉन्ग विथ जो है फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, आइदर और नाइदर के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर यूज होता है। चलिए, हमने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में समझा, सभी चीज़ों को भी इसमें देखा, लास्ट में जो है क्वेश्चन को भी देखा कि कैसे बनते हैं। धन्यवाद।